हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट अस स्टडी कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं। तो जो जर्नल एंट्रीज़ होती है वो बेसिकली डिपेंड करती हैं हमारे कॉन्सेप्ट डीलर पे। डीलर का मतलब हमारा है ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू दैट इज़ इनकम, ई फॉर इक्विटी दैट इज़ ओनर्स कैपिटल, एल इज़ फॉर लायबिलिटी। तो जो ये ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं ये हमें दिखाते हैं डेबिट बैलेंस। अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी जो रेवेन्यू, इक्विटी और लायबिलिटी है हमारी, वो अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो दे विल शो अ क्रेडिट बैलेंस, और अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो ऑपोजिट डेबिट बैलेंस शो करेंगी वो। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमें ये जर्नल का फॉर्मेट बनाना होता है जिसमें 5 कॉलम्स होते हैं। पहला होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा होता है हमारा लेजर फोलियो जिसे हम LF से डिनोट करते हैं, फिर आता है हमारा डेबिट अमाउंट एंड लास्ट हमारा होता है क्रेडिट अमाउंट का। तो एक हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025 सोलमैन लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, और 1 अप्रैल 2025 को उसने क्या किया, ब्रॉड कैपिटल ऑफ ₹4 लाख इन कैश। तो जो मिस्टर सोलमैन लिमिटेड है, जो सोलमैन लिमिटेड कंपनी है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले तो हम डेट लिख देंगे यहाँ पे 1 अप्रैल। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो मतलब कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारा एक जो है वो होता है हमारा करंट एसेट, और अगर करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डीलर, एज़ पर डीलर्स कॉन्सेप्ट, हम उसमें क्या करते हैं, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं। टू कैपिटल, लेजर फोलियो ब्लैंक रहेगा, अमाउंट है 4 लाख रुपीज़ की, क्रेडिट में भी 4 लाख रुपीज़। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नरेशन इसमें आ जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर सेकंड इसमें हमारी एंट्री आती है जो कि दे रखी है 3 अप्रैल की, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम AB सप्लायर्स वर्थ ₹25,000। AB सप्लायर है कोई, उससे सोलमैन लिमिटेड ने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पर खरीदे उसने 25,000 के। डेट आएगी, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हम कर रहे हैं क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो जो हमारा क्रेडिटर है, जिससे हम मतलब जो सेलर है वो हमारा क्रेडिटर है, तो उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, AB सप्लायर्स। इसको हमें पैसे देने हैं क्योंकि हमने उधार पे ले रखा है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम AB सप्लायर्स वर्थ ₹25,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड मशीनरी ऑफ 30,000 एंड पेड कैश ₹10,000 टू सप्लायर DC लिमिटेड। जो सोलमैन लिमिटेड है उसने एक मशीनरी खरीदी 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल मशीनरी खरीदी। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन, एसेट अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 10,000 रुपये तो हमने उसको कैश दे दिए, तो हमारा क्या गया, एसेट हमारा जो कैश अकाउंट है वो कम हुआ, इसलिए क्रेडिट हो गया। कितने से, 10,000 रुपीज़ से, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 10,000 रुपीज़। और दूसरा है बाकी जो बचे हुए 20,000 है, 30,000 की मशीन खरीदी, तो जो बचे हुए हमारे 20,000 है वो ऑन क्रेडिट बेसिस लिए, उधारी पे लिए हैं हमने। 20,000 अभी उधार है, और हमारा क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने खरीदा, DC लिमिटेड, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी बन गई हमारी, क्रेडिटर इज़ अ लायबिलिटी, DC लिमिटेड।
अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट 30,000। बीइंग मशीन परचेस्ड। ये थी हमारी थर्ड एंट्री। इसके बाद हमारी है 5 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू फीफी लिमिटेड वर्थ 40,000। सिंस इसमें मेंशन नहीं है कि कैश पे सेल किया है तो हम इसे अज्यूम करेंगे कि उसने क्रेडिट पे सेल की है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कुछ ऐसी। सेल किया है तो ये हमारा हो गया डेटर। फीफी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारी 40,000 रुपीज़ की। डेटर हमारा क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए डेबिट हो रहा है 40,000। बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद आ रहा है हमारा 18 अप्रैल को पेड रेंट ₹5,000। रेंट पे किया 18 को। पेड रेंट, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है। रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंस, उसे हमने डेबिट किया टू कैश अकाउंट। रेंट हमने पे किया कैश में 5,000 रुपीज़। बीइंग रेंट पेड। फिर इसके बाद है हमारा 20 अप्रैल को कैश सेल किया 10,000 रुपये। कैश सेल हुआ मतलब हमारे पास कैश आ रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है जो कि कैश अकाउंट है हमारा करंट एसेट। कैश डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग सेल्स मेड। इसके बाद है हमारा 25 अप्रैल पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2,000 बाय चेक। 25 अप्रैल को जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2,000 रुपये का। एक्सपेंस है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो हो जाएगा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल या एक्सपेंस इसे लिख सकते हैं हम, एक्सपेंस डेबिट टू, हमने किससे दिया है, चेक से दिया है, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, बैंक जो है हमारा वो है पर्सनल अकाउंट और वो पैसे दे रहा है, उसमें से पैसे कम हो रहे हैं इसलिए वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। और बैंक हमारा एसेट है। कितने का बिल है, 2,000 रुपीज़ का। नरेशन बीइंग बिल पेड बाय चेक। फिर हमारी लास्ट एंट्री बचती है 28 अप्रैल की पेड सैलरी इन कैश ₹15,000। डेट 28 अप्रैल, सैलरी पे कर दी कैश में। सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट आएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश में दे रहे हैं, कैश है हमारा एसेट जो कि डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए क्रेडिट आएगा। नरेशन बीइंग सैलरी पेड। कितना अमाउंट है, 15,000। लेजर फोलियो ब्लैंक 15,000। ये है हमारी जर्नल एंट्रीज, ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्दर सेकेंड पार्ट के लिए ट्यून रहना। आई ब्रिंग इट बैक सून। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।